Good evening, everyone. In today's lecture, we will discuss about the sign conventions by spherical mirror in the chapter Reflection of Light. Sign conventions means कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है, या ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़, उनके क्या साइंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। बिल्कुल ईजी है उनको आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा इसमें। फर्स्ट वन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी जो डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर होंगे। दिस इज अ कनकेव मिरर, इसका जो भी मिड पॉइंट होगा सभी डिस्टेंसेस पोल से ही मेजर किए जाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। अगर कनकेव मिरर ये है देन ऑलवेज ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही प्लेस करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप कनकेव मिरर को ऐसे प्लॉट करें, ड्रॉ करें और ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करें। हमेशा सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही प्लेस करना है। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बिल्कुल इजी है इसको एक्सप्लेन करना। इसके लिए एक फंडामेंटल की बात करते हैं। ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेनेशन बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन इसके लिए बहुत इजी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट कैसे याद रखना है कि जो डिस्टेंसेस हैं पोल से तो मेज़र कर लिया हमने, ठीक है। अब पोल से लेफ़्ट साइड, राइट साइड कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे। या फोर्थ फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उनके डिस्टेंसेस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे याद रखना है। जैसे एक्स वाई प्लेन की अगर हम बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन में राइट साइड इज पॉजिटिव फॉर एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव फॉर एक्स एक्सिस, एंड फॉर वाई एक्सिस दिस साइड इज पॉजिटिव एंड हेयर इट इज नेगेटिव। अगर इस ओरिजिन को, ओरिजिन क्या होता है जहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, अगर इसी ओरिजिन को पोल कंसीडर कर लिया जाए, मिरर का सेंटर कंसीडर कर लिया जाए, तो जो भी डिस्टेंसेस राइट साइड में होंगे, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो सभी डिस्टेंसेस राइट साइड वाले पॉजिटिव होंगे। और सेकंड पॉइंट में ये कहा जाता है ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया गया है और रेज इस साइड मूव कर रही हैं, मीन्स प्रोपेगेशन क्या हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सभी जो डिस्टेंसेस हैं, जो क्योंकि डायरेक्शन प्रोपेगेशन किस साइड हो रही है, राइट साइड में, तो जो भी राइट साइड के डिस्टेंसेस होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। लेकिन हमने इसको कैसे याद रखना है, बिल्कुल इजी, एक्स वाई प्लेन से, कि पोल से जो भी राइट साइड के डिस्टेंसेस है, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव आ जाएंगे। जो भी लेफ्ट साइड होते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव आ जाएंगे। सपोज अगर इसी डायग्राम में अगर हम बात करें, यहाँ पर पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया गया है, बिकॉज पोल से ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो u हमेशा नेगेटिव होता है, ये पता है सभी को। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स पोल से कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज u, उसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर इमेज बनती है वो अगर लेफ्ट साइड में बन रही है तो v भी नेगेटिव होगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव वैल्यू ही देगा। एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, और राइट साइड में इमेज बनती है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो सेकंड और थर्ड जो है साइन कन्वेंशन, सेकंड में ये है ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। जो लेफ्ट में होंगे नेगेटिव होंगे, राइट में होंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट के बारे में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। साइज मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से लेके उसके टिप तक की कितनी उसकी हाइट है, कितनी उसकी लेंथ है, कुछ भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो भी डिस्टेंसेस अगर हम यहाँ एक्स वाई प्लेन में देखते हैं, एक्स वाई प्लेन में अगर पोल जो है मिड पॉइंट
जो है मिरर का उसको कंसीडर किया जाए, वाई एक्सिस पर अबव जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, डाउनवर्ड जो है नेगेटिव होते हैं, प्लस जो सभी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, अपवर्ड में पॉजिटिव होंगी। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस किया गया है तो सभी यहाँ पर वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी। अगर इमेज डाउनवर्ड बन रही है तो इमेज की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, और जब इमेज बनेगी उसको h डैश से डिनोट करते हैं। अगर इमेज अपवर्ड बन रही है तब h डैश की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर इमेज डाउनवर्ड बन रही है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमारे पास साइन कन्वेंशंस जो हैं स्फेरिकल मिरर के लिए ये ही हैं। अब स्फेरिकल मिरर में चाहे कनकेव मिरर के अभी हमने बात की, कन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा। फर्स्ट क्या था, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र किए जाएंगे। सेकंड और थर्ड में है, सेकंड में है जो भी डिस्टेंसेस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पर प्रेजेंट होंगे वो सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएगी, और सभी डिस्टेंसेस जो भी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट प्रेजेंट होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। फोर्थ पॉइंट है जो भी डिस्टेंसेस या हाइट ऑब्जेक्ट की जो भी होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव काउंट की जाएगी, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव काउंट की जाएगी। बिकॉज हमने इसको एक्स वाई प्लेन से बहुत ईजी वे में क्लियर किया है, तो इसको याद रखना बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रे डायग्राम्स जो बनेंगे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के लिए। उसके लिए रूल्स कि कभी भी अगर हमें रे डायग्राम्स प्लॉट करने हैं कनकेव मिरर के लिए या कन्वेक्स मिरर के लिए, उसके क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट वन, कनकेव मिरर की बात करते हैं। अगर कनकेव मिरर है ऐसा मिरर जिसमें इनवर्ड साइड रिफ्लेक्ट कर सकती है, आउटवर्ड इज पॉलिश्ड। तो कनकेव मिरर में मिड पॉइंट इज पोल, इफ here it is a point that is center of curvature. Any line parallel to principal axis after getting reflected through mirror meet at a point at principal axis, this point is called focus. फर्स्ट यही रूल बन गया, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मिरर पे फॉल करती है, फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर भी मिलेगी दिस पॉइंट इज फोकस। तो हमेशा रे पैरेलल जाने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। दिस इज रूल नंबर 1, रे डायग्राम्स के लिए मस्ट है। इसके बिना, इन रूल्स के बिना रे डायग्राम्स नहीं बन पाएंगे। सेकंड रूल इज इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकंड रूल, इफ एनी रे पासिस थ्रू फोकस after getting reflected through mirror it will move parallel to principal axis। कोई भी रे अगर फोकस से ही पास कर जाए, फोकस पे फॉल करती है, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आती है। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, एनी रे विच फॉल्स ऑन पोल ऑफ मिरर, कोई भी रे अगर पोल पे फॉल करती है तो जितने एंगल पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ फॉल कर रही है उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। कोई भी रे अगर पोल पे फॉल करती है, जितने एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है सेम एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज रूल नंबर 3। फोर्थ रूल, एनी रे, if this is point F focus, this is C center of curvature, point number 4, if any ray which passes through center of curvature, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, एरोज शो करनी बहुत ज़रूरी है। एरोज से ही पता लगता है कि कोई रे कैसे मूव कर रही है। अब जैसे यहाँ पर एरो था, ये इससे पता लग रहा है कि ये रे मिरर पे फॉल कर रही है। रिजल्ट यहाँ पर भी सेम ही है कि एक लाइन पैरेलल है, एक रिफ्लेक्ट हो रही है, बट एरो ने हमें बताया कि ये लाइन फोकस पे फॉल कर रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल वापस आ रही है। यहाँ पर ये पोल पे फॉल कर रही है और पोल से रिफ्लेक्ट होके एरो डाउनवर्ड है तो वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी रे, इसी को 2F भी बोल दिया जाता है, और 2F या सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर रही है और मिरर पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स रिफ्लेक्ट जब भी करेगी वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी, वो कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, जिस पाथ पे वो फॉल करती है उसी पाथ पे वो वापस आ जाती है। दिस इज रूल नंबर 4 फॉर कंस्ट्रक्टिंग रे डायग्राम। अब ये तो बात हो गई कनकेव मिरर की। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। हमें पता है कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, इस पे रे जो भी फॉल करेगी वो क्या फोकस पे चली जाएगी, वो कन्वर्ज हो जाएगी। यहाँ पर भी फॉल कर रही है, कन्वर्ज हो जाती है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, एक तो कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, रिजल्ट्स उसमें भी सारे ऐसे ही रहेंगे। एक एग्जांपल इसका अगर हम डायग्राम बना के देखें, कन्वेक्स मिरर जिसमें इनवर्ट साइड को पॉलिश किया जाता है एंड आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्ट करती है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में प्लेस किया गया, अगर यहाँ से रे फॉल करती हैं तो ये क्या कर देगा, उसको डाइवर्स कर देगा, बाहर की तरफ भेज देगा। कनकेव मिरर ने पैरेलल रे को फोकस की तरफ भेजा था, कन्वेक्स रे ने रेज को जो है डाइवर्स कर दिया पैरेलल रेज को। अब हम देख रहे हैं ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस पे कभी भी मीट नहीं करती। हमने ये कहा था कोई भी रे अगर पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर मीट करेगी तो उसको फोकस बोला जाता है। बट कन्वेक्स मिरर में तो ऐसा नहीं हो रहा, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, इसने रेज को डाइवर्स कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये रे एक्चुअल में मीट नहीं करती प्रिंसिपल एक्सिस को, बट हम इसको वर्चुअली मीट करवा सकते हैं। हमने डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर कंस्ट्रक्ट कर ली है, बना ली है, तो इस पॉइंट को ही फोकस बोला जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअली बनता है, वर्चुअल बनता है, एक्चुअल में वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर पैरेलल के लिए फोकस पे इमेज बन रही है, फोकस पे रे जा रही है, ऐसे अगर फोकस से पास करें तो पैरेलल जाएगी, लेकिन फोकस क्योंकि एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है तो हम इसकी जस्ट एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर इसका फोकस होगा, वहाँ से रे जनरेट हो रही हैं और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर इसका अगर सेकंड डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर एफ ये है, डॉटेड लाइन यहाँ से जा रही है, ये रे यहाँ से क्या हो रहा था, अगर रे यहाँ से आ रही है तो ये बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी। थर्ड केस बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी रे जितने एंगल पे पोल पे फॉल करेगी उतने एंगल पे वापस आ जाएगी। फोर्थ केस भी बिल्कुल सेम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है अपने ही पाथ पे जो रे रिट्रेस कर जाएगी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर होता है, मतलब रियल में पॉसिबल नहीं हो पाता। These are the rules to construct ray diagrams for concave and convex mirror. Thank you for today. In next lecture we will discuss about the ray diagrams.